हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। बहुत से महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न लेकर आया हूँ। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। पहले बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? कितनी रियासतें और कितने ठिकाने थे? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों के अंदर हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों के अंदर हुआ था। और एकीकरण के समय 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? एक तो था कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहाँ पर था? बांसवाड़ा में था। बांसवाड़ा। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में था। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में था पहला। तो दूसरा है नीमराणा। नीमराणा अभी तो कोटपुतली बहरोड में आ गया है। कोटपुतली बहरोड में। और तीसरा जो ठिकाना था वह था लावा। लावा अभी वर्तमान में टोंक में है। लावा है वो कहाँ पर है? टोंक में है। तो ये 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, नीमराणा और लावा। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो कुशलगढ़ ठिकाना है ये सबसे बड़ा था और जो लावा है ये सबसे छोटा था। तो अभी आप बताएंगे, उत्तर दीजिए, क्या पहला होगा या दूसरा या तीसरा या चौथा? तो राजस्थान में एकीकरण के समय 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। 3 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यस, लावा, जिसे ब्रिटिश द्वारा 1867 में पृथक ठिकाने के रूप में मान्यता दी गई, पूर्व में किस राज्य का आश्रित ठिकाना था? अभी बात करके आए हैं लावा किस में आता था। क्या बांसवाड़ा या डूंगरपुर या टोंक या अलवर? तो टोंक में आता था। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्षेत्रफल में सबसे बड़ी कौन सी थी? इसके अलावा मैं आपको अभी बताता हूँ कि सबसे नवीन कौन सी थी, नई रियासत कौन सी थी। तो नवीन थी झालावाड़ है वो सबसे नवीन रियासत थी। सबसे प्राचीन पूछ ले आपसे, सबसे प्राचीन रियासत प्राचीन थी मेवाड़ रियासत है वो सबसे प्राचीन थी। और क्षेत्रफल में यहाँ पर बड़ा पूछा है। छोटा अगर पूछ ले, छोटी रियासत कौन सी थी? तो छोटी थी शाहपुरा। अभी आपका उत्तर क्या आ रहा है? सबसे बड़ी रियासत क्या मेवाड़, मारवाड़, आमेर या टोंक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मारवाड़। ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है वो मारवाड़ थी। मारवाड़ के अंदर बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर ये जिले आते थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? राजस्थान का एकीकरण मैंने आपको बताया कितने चरणों में हुआ? 7 चरणों में हुआ। 7 चरणों में। और जो पहला चरण है उसका नाम है मत्स्य संघ। उसका पहले का नाम है मत्स्य संघ की डेट आपको याद करनी है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसकी डेट है 18 मार्च 1948। ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें मत्स्य चरण में कितने ज़िले शामिल थे, तो 4 ज़िले शामिल थे। कौन कौन से? ए, बी, सी और डी। यानी कि अलवर, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। अगर हम इस चरण की बात करें, पहले चरण की अगर हम बात करें, तो पहले चरण में जो इसका राज प्रमुख है वो किसे बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया था उदयभान सिंह को। उदयभान सिंह ये कहाँ के राजा हैं? उदयभान सिंह तो ये धौलपुर के हैं।
धौलपुर। धौलपुर। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को। शोभाराम कुमावत को। याद किस प्रकार से रखेंगे? राष्ट्र प्रमुख को आप याद करेंगे उ भी भू मा। पहले का उदयभान सिंह, दूसरे का भीम सिंह, तीसरे का भोपाल और चौथे का मान सिंह। प्रधानमंत्री किस प्रकार से याद रखेंगे? प्रधानमंत्री याद रखेंगे शो गो मा ही। पहले का शोभाराम कुमावत, दूसरे का गो से याद रखेंगे गोकुललाल असावा, मा से माणिक्यलाल वर्मा और ही से हीरालाल शास्त्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था, वो आपको बताना है। अभी हम देख कर आए हैं मत्स्य में कौन कौन से थे, ए, बी, सी और डी। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो अलवर तो था, भरतपुर था, करौली था, झालावाड़ है वो शामिल नहीं था। तो डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाए गए थे? अभी प्रश्न देख कर आए हैं हम। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री है वो शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। शोभाराम कुमावत को। और इसका उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किसने किया था? तो NV गोडगिल ने किया था। गोडगिल। इनका पूरा नाम है नरहरि विष्णु गोडगिल। मत्स्य संघ का उद्घाटन NV गोडगिल ने किया था, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्या 290 लाख रुपए थी या 324 या 26 या 184 लाख रुपए? तो मत्स्य संघ की वार्षिक आय आपको बतानी है। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल मैं आपको बता देता हूँ, आप उत्तर दीजिए इतने। तो मत्स्य संघ का जो क्षेत्रफल था वो था 12,000 वर्ग किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर, 12,000 वर्ग किलोमीटर। आप बता दीजिए उत्तर क्या आ रहा है आपका? 184 लाख है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल था 12,000 किलोमीटर स्क्वायर और वार्षिक आय थी 184 लाख रुपए। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट प्रश्न है मत्स्य संघ का उपराष्ट्र प्रमुख किसे बनाया गया था, किसे नियुक्त किया गया था, ये आपको बताना है। उपराष्ट्र प्रमुख क्या उदयभान सिंह को या शोभाराम को या तेज सिंह को या मंगल सिंह को? तो जो उपराष्ट्र प्रमुख है वो बनाया गया था तेज सिंह को। 3 नंबर ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा। और तेज सिंह ये कहाँ के राजा हैं? ये है अलवर के राजा, अलवर के तेज सिंह है। इसके अलावा एक और थे गणेश पाल जो कि करौली के थे, उन्हें भी उपराष्ट्र प्रमुख ही बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में कौन सम्मिलित नहीं था, ये आपको बताना है। ये प्रश्न है वो 2023 में सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं था? क्या जुगल किशोर चतुर्वेदी या चिरंजी लाल शर्मा या भोलेनाथ या प्रेम नारायण माथुर? तो जुगल किशोर चतुर्वेदी ये तो शामिल थे, चिरंजी लाल शर्मा ये भी थे, भोलेनाथ भी थे। प्रेम नारायण माथुर है वो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मत्स्य संघ का निर्माण है वो राजस्थान संघ का निर्माण है। राजस्थान संघ है, मैंने मत्स्य संघ गलती से पढ़ लिया। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें राष्ट्र प्रमुख किसे बनाया गया? ये सेकंड की बात हो रही है। पहला बना था 18 मार्च को, 18 मार्च 18 के बाद 25 मार्च 1825, तो ये सेकंड की बात हो रही है। सेकंड में राष्ट्र प्रमुख किसे बनाया गया था वो आपको बताना है। क्या धौलपुर के महाराजा को या करौली के या महाराव कोटा को या फिर सिरोही के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोटा के महाराव को बनाया गया था। 3 नंबर ऑप्शन है वो इसमें
सही उत्तर हो जाएगा। और कोटा के महाराव कौन थे इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ताकि आप भी साथ साथ में जुड़े रहें। मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। दोस्तों, बीच में क्लास को रोकना पड़ा था, आंधी आ गई थी। हम इस प्रश्न पर थे, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ये बनाया गया था गोकुल लाल असावा को। ये बात हो रही है सेकंड की, 18, 25, 18। पहला 18 मार्च और दूसरा 25 मार्च। तो सेकंड की बात हो रही है, तो पहले का मैंने आपको बताया था सो गो माही। तो गो सेकंड है, तो सेकंड से गोकुल लाल लसावा। पहले का शोभाराम कुमावत, तीसरे का माणिक्य लाल वर्मा और चौथे का हीरालाल शास्त्री। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर का राज्य प्रशासन किसको नियुक्त कर दिया था? तो ये कर दिया था SN सप्रू को। 4 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ चलते चलते मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ कि किसने ऐसा कहा था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ? ऐसा किसने कहा था? इसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था? ये पूछा है आपसे। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने किया था? तो ये बात हो रही है तीसरे चरण की। क्या माणिक्य लाल वर्मा, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या KM मुंशी? तो वो तीसरे चरण का किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 2 नंबर ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा। तृतीय चरण में राजधानी है, इसमें उदयपुर ऐड हो गया था। उदयपुर को ही राजधानी बनाया गया था और उदयपुर इसमें जोड़ा गया था। जो पहले वाला संघ था उसके अंदर केवल उदयपुर जुड़ा था और इसका प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा को बनाया गया था और उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री क्या हीरालाल शास्त्री या शोभाराम माणिक्य लाल वर्मा या गोकुल लाल लसावा? संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे ये आप बताएंगे। तो ये थे माणिक्य लाल वर्मा प्रधानमंत्री थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ कब हुआ था? ये आपसे पूछा है। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। ये हुआ था 18 अप्रैल 1948 को और ये तृतीय चरण की बात हो रही है उदयपुर वाले की। तो उदयपुर का विलय है वो तीसरे चरण में हुआ था। केवल उदयपुर इसमें ऐड हुआ था, बाकी पहले का ही जो राजस्थान संघ था वो ही है। ये पूर्व राजस्थान जिसको बोलते हैं। पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतों का विलय हुआ था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? प्रथम महाराज प्रमुख आपसे पूछा है। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख कौन थे? क्या भोपाल सिंह उदयपुर के थे या सवाई जय सिंह जयपुर के या भीम सिंह कोटा के या हरिश्चंद्र सिंह झालावाड़ के? तो यहाँ पर बात हो रही है महाराज प्रमुख की और महाराज प्रमुख थे भोपाल सिंह, जो कि हैं उदयपुर के, वो थे। महाराणा जो भोपाल सिंह हैं उदयपुर के शासक हैं, ये पहले महाराज प्रमुख थे और तीसरे चरण में राजधानी है वो उदयपुर को बनाया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। समिति जिसने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। उस समिति का नाम बताना है आपको जिसने जयपुर को राजधानी बनाने के लिए सिफारिश की थी। क्या वो शंकर राव समिति है या सत्यनारायण राव समिति या VP मेनन समिति या KM मुंशी समिति?
तो ये समिति है वो है सत्यनारायण राव समिति। ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसने जयपुर को राजधानी बनाने के लिए है वो सिफारिश की थी। अभी मैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों को सम्मिलित करना है आपको। और ये कार्यालय कैसे रखे गए थे, कितने रखे गए थे वो आप बताएंगे। तो भरतपुर को क्या दिया गया था, जोधपुर को क्या, बीकानेर को क्या और उदयपुर को क्या दिया गया था। इसके अलावा इसमें मैं एक ऐड कर देता हूँ कोटा का भी, कोटा को क्या दिया गया था ये भी आप बताएंगे। तो भरतपुर को क्या दिया गया था, भरतपुर को दिया गया था कृषि वाला कार्य। तो इसमें 4 हो जाएगा। इसके ऑप्शन मैंने नहीं दिए हैं आपको, ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सम्मिलित करके बता देता हूँ। जोधपुर को दिया था हाई कोर्ट, तो जोधपुर को हाई कोर्ट दिया था। और बीकानेर को शिक्षा विभाग दिया था, बीकानेर को शिक्षा, और उदयपुर को खनिज विभाग। इसके अलावा अगर हम बात करें कोटा को क्या दिया गया था, तो कोटा को 2 अक्षर का कोटा है, 2 अक्षर का वन है, तो इसको दिया गया था वन एवं सहकारी जो विभाग है, सहकारी विभागीय कोटा को दिया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मत्स्य संघ राजस्थान में कब विलय हुआ। देखो बना तो 18 मार्च को था, अभी ये अलग था, तब से मत्स्य संघ है वो अलग था। इसको राजस्थान में कब जोड़ा गया वो डेट आपको बतानी है। तो इसको जोड़ा गया था पंचम चरण से, पै से पंचम चरण और पै से 15 और 5/1949 याद रखेंगे आप। तो ये 5/5 आ रहे हैं देखो इसमें, तो ये हो जाएगा 15 मई। इसमें ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, 15 मई 1949। पंचम जो चरण है उसमें मत्स्य संघ और जो नीम राणा ठिकाना है इसका विलय किया गया था, और प्रधानमंत्री है वो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था वो आपको बताना है। एक कमेटी का गठन किया गया था भरतपुर धौलपुर रियासतों में जनता की राय जानने के लिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, धौलपुर और भरतपुर है वो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। तो इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, उसका सदस्य कौन नहीं था वो आपको बताना है। क्या शंकरराव देव या आर के सिद्धावा या प्रभुदयाल या एम एस जैन। तो ये बाकी के तो थे, इसमें एम एस जैन है ये शामिल नहीं थे। पंचम चरण के अंतर्गत एक जटिल समस्या ये आ रही थी कि जो अलवर और करौली है वो राजस्थान में विलय चाहते थे, राजस्थान में मिलना चाहते थे, जबकि जो धौलपुर और भरतपुर है वो राजस्थान में मिलना नहीं चाहते थे, वो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई शंकर राव देव की अध्यक्षता में, जिसमें 2 सदस्य थे, प्रभुदयाल और आर के सिंधावा, और एक ये खुद हो गए। तो वैसे टोटल पूछे तो 3 नहीं तो 2 सदस्य थे, इसमें एम एस जैन है वो नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी में था ये आपको बताना है। किस श्रेणी का था राजस्थान है वो, किस श्रेणी का था, क्या प्रथम द्वितीय या फिर प्रथम और तृतीय। तो इसका उत्तर आप दीजिए मुझे। तो जो छठा चरण है, छठा चरण कब हुआ था। छठा चरण हुआ था 6 से, याद रखेंगे 26 से जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से। इसमें सिरोही जिले का कुछ भाग है वो संयुक्त वरहद राजस्थान को, और जो राजस्थान का अब्बू देलवाड़ा है वो बम्बई प्रांत को सौंप दिया गया था। इस संयुक्त वरहद राजस्थान का नाम है वो राजस्थान कर दिया गया, और इसे ख श्रेणी में रखा गया। ख बोले तो द्वितीय श्रेणी कह सकते हैं हम, बी भी कह सकते हैं, और अजमेर जो मेरवाड़ा है उसको सी श्रेणी में रखा गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज प्रमुख का पद है वो कब समाप्त कर दिया गया था ये आपको बताना है। क्या 1 नवंबर 1956 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 15 मई 1949 को, या 18 अप्रैल 1948 को।
तो राजस्थान में राज प्रमुख का पद है वो 1 नवंबर 1956 को समाप्त कर दिया गया था। सातवां संशोधन हुआ था। सातवां संशोधन संविधान का ये 7वां संशोधन हुआ था। इसके अंतर्गत है वो इसको समाप्त कर दिया गया था। और 1 नवंबर 1956 को जो राज प्रमुख है इसके स्थान पर राज्यपाल नाम से पद है वो बना दिया गया। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से आया वो कौन सी है? तो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है वो तब भी आया था जब हम बात कर रहे हैं वो पद समाप्त कर दिया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1956। 4 नंबर ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया था। जो अजमेर मेरवाड़ा है और जो टोडगेड है, जो सुनेल टप्पा है, ये राजस्थान में मिला दिए गए थे। और झालावाड़ का एक क्षेत्र है सिरोंज नाम का, वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया था। और राजस्थान का एकीकरण है वो पूरा हो गया था 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट प्रश्न है, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? सिरोही का विलय राजस्थान में कब हुआ ये आपको बताना है। क्या 30 मार्च 1949 को, या 29 नवंबर 1949 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 1 नवंबर 1956 को? तो सिरोही का राजस्थान में विलय है वो छठे चरण में हुआ था। छठा चरण है 6 नंबर चरण में हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में सिरोही का पूर्ण नाम आ जाए, यहाँ पर पूर्ण विलय पूछ ले, तब आपका उत्तर होगा 1 नवंबर 1956 को। लेकिन सिरोही का डायरेक्ट पूछा है तो उत्तर यही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान को सुनेल टप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला? जो सुनेल टप्पा है वो राजस्थान में किसकी अनुशंसा से मिला था? क्या भारतीय संविधान, या शंकर राव समिति, या पी सत्यनारायण राव समिति, या राज्य पुनर्गठन आयोग? तो ये मिला था राज्य पुनर्गठन आयोग जो था उसकी अनुशंसा से मिला था। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान संघ के निर्माण की योजना किसने प्रस्तुत की थी? राजस्थान संघ के निर्माण की योजना है वो किसने प्रस्तुत की थी? राजस्थान संघ के निर्माण की योजना है वो किसने प्रस्तुत की थी? क्या के.एम. मुंशी ने, या महाराणा भोपाल सिंह ने, या महाराज चंद्रवीर सिंह ने, या महाराजा मान सिंह ने? तो ये की थी मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने की थी। चंद्रवीर ने तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए ऐसे कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ऐसी बातें कही थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किशनगढ़ के शासन ने रियासती विभाग के आदेशानुसार अधिमिलन पत्र पर कब हस्ताक्षर किए? किशनगढ़ के शासन ने रियासती विभाग के आदेशानुसार अधिमिलन पत्र पर कब हस्ताक्षर किए थे? क्या 9 नवंबर 1947 को, या 7 अगस्त 1947 को, या 26 सितंबर 1947 को, या 24 अगस्त 1947 को? तो ये हस्ताक्षर है वो किए थे 26 सितंबर 1947 को। 26 सितंबर 1947 को। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सर वी.टी. कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? वी.टी. कृष्णामाचारी तो ये जयपुर राज्य के दीवान थे। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, वी.टी. कृष्णामाचारी। और एक और है वो है वेंकटाचारी। वेंकटाचारी जोधपुर के थे, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा? विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था, ये आपको बताना है। क्या झालावाड़ के बारे में, या कोटा के बारे में, या जैसलमेर के बारे में, या फिर बीकानेर के बारे में? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8वां आश्चर्य कहा था वो कहा था जैसलमेर रियासत के बारे में। राजस्थान का अंडमान निकोबार कहते हैं इसको,
राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत है ये, पिछड़ी रियासत है ये। और यहाँ पर पत्थर की टांगें ही आपको पहुँचा सकती है। नेक्स्ट है, आज़ादी से पूर्व नॉन सैल्यूट ठिकाने कौन से थे? तो अंग्रेज़ों के समय हैसियत के हिसाब से, जैसे कि आकार हो गया, उनकी प्राचीनता हो गई, कितने प्राचीन है, या उनकी जनसंख्या हो गई, या फिर वार्षिक राजस्व कितना है, इसके आधार पर राजपूतों के शासकों को तोपों की सलामी देना की जो संख्या है वो निश्चित थी। ऐसे में तोपों की सलामी के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा गया। एक तो नॉन सैल्यूट स्टेट जो कि प्रश्न में दिया गया है, और एक है सैल्यूट स्टेट। तो नॉन सैल्यूट स्टेट में आते हैं लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा, जो कि अपने 3 ठिकाने, ये तीनों के तीनों आते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और अगर हम बात करें सैल्यूट ठिकानों की, सैल्यूट ठिकाने, सैल्यूट स्टेट कह दीजिए, सैल्यूट स्टेट, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है 19 तोपों की सलामी, 19 तोपों की सलामी, 19 तोपों की सलामी ये दी जाती थी। महाराणा जो कि है उदयपुर के, उनको दी जाती थी। 17 तोपों की बीकानेर और जोधपुर, भरतपुर, इनको भी दी जाती थी। सबसे कम दी जाती थी झालावाड़ को, जो कि है 13। तो ये भी आप इसके साथ में याद रखेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कितना समय लगा था? समय कितना लगा था ये आपको बताना है। क्या 7 वर्ष 8 माह 15 दिन, या 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, या 5 वर्ष 8 माह 12 दिन, या 8 वर्ष 5 माह 15 दिन? तो ये समय लगा था 8 साल 7 माह 14 दिन। बी ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। इतना समय है वो राजस्थान के एकीकरण में लगा था। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ एक बात, वो है प्री वीपर्स। प्री वीपर्स है वो है स्वतंत्रता के बाद में जो भी देशी रियासतें थी, उनको भरण पोषण के लिए उनके शासकों को कुछ खर्चा पानी देती थी सरकार, उसको बोलते हैं प्री वीपर्स। तो सबसे ज़्यादा प्री वीपर्स है ये मिलता था जयपुर को मिलता था 18 लाख रुपए, 18 लाख रुपए। इसके बाद में जोधपुर को 17.5, फिर बीकानेर को 17, फिर मेवाड़ को मिलता था 10 लाख। इसी प्रकार से ठिकानों में अगर हम बात करें तो कुशलगढ़ को सबसे ज़्यादा मिलता था और न्यूनतम मिलता था लावा को। और ये है वो परिवर्ष है, ये बाद में हटा भी दिया गया था। कब? 26वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 26वां संविधान संशोधन जो कि इंदिरा गांधी के काल में हुआ था, जो कि 1971 में हुआ था। 1971 में, उस समय इसको हटा भी दिया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे राजस्थान के एकीकरण से संबंधित। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी है, ऐसे ही क्लास आप नियमित रूप से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।